आइसोटोप समझ आ गया था। आज का टॉपिक है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। इसको स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। देखिए, हर वर्ड के अंदर कोई ना कोई मीनिंग होता है, मीनिंगलेस कोई वर्ड नहीं है, हर वर्ड का मीनिंग है। देखिए, रिलेटिव मीन से मवाजना करना, से मवाजना करना। अबंडेंस मीन उसकी कसाफत, कसरत, कितना तादाद में पाया जा रहा है। एसोटोप मीन एसोटोप, एसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस के नेचर के अंदर एसोटोप कितना तादाद के अंदर है। अगर एक एलिमेंट का एसोटोप है, एक एलिमेंट के 3 एसोटोप है, 5 है, उनकी आपस में कितना अबंडेंस है। अगर कार्बन के 3 एसोटोप है, कौन सा एसोटोप ज्यादा नेचर में पाया जाता है। अगर हमारे पास नियॉन के 3 एसोटोप हैं कि नियॉन 20 ज्यादा है, नियॉन 21 ज्यादा है या नियॉन 22 ज्यादा है, नेचर के अंदर किसकी अबंडेंस ज्यादा है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो वजह करें शाबाश। देखिए, परसेंटेज एग्जिस्टेंस, percentage existence of atoms of elements present in nature, but simple, present in nature is called relative abundance of isotopes। के एलिमेंट्स के, एटम्स की कुदरत के अंदर, नेचर के अंदर कितना परसेंटेज एग्जिस्टेंस है, कितना परसेंट वो पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। सिंपल। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप जो है, अगर हम एक एटम ले, नियॉन का एटम ले, ठीक है। नियॉन का अगर हम एटम ले, इसके 3 आइसोटोप्स, जैसे कार्बन के 3 है, जैसे हाइड्रोजन के 3 है, जैसे ऑक्सीजन के 3 है, इस तरह नियॉन एटम के भी 3 आइसोटोप है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसमें नियॉन के आइसोटोप का एक परसेंटेज निकाल के दिखाई गई है। तो नियॉन के 3 आइसोटोप हैं, एक नियॉन 20 है, एक नियॉन 21 है, एक नियॉन 22 है, 3 आइसोटोप है। जो नियॉन 20 है, ये नेचर के अंदर 90.92% पाया जाता है। तो नियॉन 21 है, ये नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर, कायनात के अंदर 0.256% पाया जाता है। जो नियॉन 22 है, ये 8.86% पाया जाता है, 8.86%। देखिए, अगर इसको समझना चाहें तो हम कहते हैं कि अगर हम 1 किलो 100 ग्राम अगर हम नियॉन लें, 100 ग्राम, अगर हम 100 ग्राम नियॉन लें, उसमें 90.9 ग्राम नियॉन 20 होगा, उसमें 0.256 ग्राम नियॉन 21 होगा और 8.86 ग्राम नियॉन 22 होगा। 100 ग्राम के अंदर कितना परसेंटेज होगी। तो देखिए, मैंने वर्ड लिखा रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव मीन इन तीनों आइसोटोप्स की आपस के अंदर कितना मवाजना है, कंपैरिजन है। सबसे ज्यादा कौन सा पाया जा रहा है, ये वाला, उसके बाद ये, उसके बाद एंड पे इसकी सबसे कम अमाउंट है नेचर के अंदर। ऐसे आपस में मवाजना करके कितना इसकी अबंडेंस है, इसको कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। इसकी रिलेटिव अबंडेंस इतना, इसकी इतना, इसकी इतना। क्लियर है बात। कहते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी डिस्कवरी, कहते हैं इसको मेजर कैसे करते हैं, इस रिलेटिव अबंडेंस की मेजरमेंट कैसे होती है। रिलेटिव अबंडेंस इज मेजर्ड बाय या कैलकुलेटेड बाय एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये आपका कल का टॉपिक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक गन की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है, पिस्टल की तरह। उसके जरिए हम रिलेटिव अबंडेंस डिफरेंट आइसोटोप की निकालते हैं। किसी भी एटम के डिफरेंट आइसोटोप की अगर हमने रिलेटिव अबंडेंस निकालनी हो, हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइसोटोप्स जो है ना,
इनकी डिफरेंट तादाद है ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, इनकी डिफरेंट इंपॉर्टेंस है। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखें। देखिए ऐसे एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर। देखिए ऐसे एलिमेंट्स जिनका ताक एटॉमिक नंबर हो, ताक क्या होता है 1 3 5, ठीक है, ताक जिनका एटॉमिक नंबर हो उनके आइसोटोप्स कम होते हैं, उनके आइसोटोप्स कम होते हैं। हैव लेस देन, या लिखिए हैव नॉट मोर देन 2 आइसोटोप, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ताक हो उनके 2 से ज्यादा आइसोटोप नहीं होते। लेकिन कहते हैं हाइड्रोजन के केस में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ताक है, लेकिन इसके आइसोटोप कितने हैं 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम ड्यूटियम एंड ट्रिटियम 3 थे। लेकिन हाइड्रोजन के केस में एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन इस रूल को फॉलो नहीं करता। बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन फॉलो नहीं करता। सेकंड पॉइंट है कि ऐसे एलिमेंट्स हैविंग इवन एटॉमिक नंबर हैव मोर आइसोटोप, इनके आइसोटोप्स ज्यादा हो, इनके आइसोटोप 2 से ज्यादा, ठीक है, 3 5 9 10 11, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि ऐसे एलिमेंट्स, इनको आपने याद रखना, यहां से आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाते हैं। एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास, यहां पे डिफरेंस आ रहा है, उधर दोनों में क्या था एटॉमिक नंबर था, इसमें एटॉमिक मास, हैविंग एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास 4 का मल्टीपल हो 4 का, वो एबंडेंट होते हैं, आर एबंडेंट इन नेचर, वो कुदरत के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। 5 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक मैसेज 4 का मल्टीपल है, वो आपकी अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं। कितना 50%। 5 एलिमेंट का नाम लिख रहा हूं, एक मैग्नीशियम है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है इस टॉपिक का, कैल्शियम है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद एक आपका है आयरन Fe। ये पांच ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके अर्थ क्रस्ट का दे मेक 50% ऑफ योर अर्थ क्रस्ट। मतलब कि पूरी पीरियोडिक टेबल में से ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 5 एलिमेंट्स दुनिया के अंदर 50% अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। बाकी सारे देखो उनके एसिटोप बहुत कम है, वो कम तादाद में, इनके एसिटोप्स बहुत ज्यादा हैं। देखिए इनके एटॉमिक मैसेज मल्टीपल ऑफ 4 कैसे हैं। इसका एटॉमिक मैस होता है 24, इसका होता है 40, इसका होता है 28, ऑक्सीजन की क्या होता है 16, इसका होता है 56। सारे 4 का मल्टीपल है। देखिए 4 पे 6 24, 4 पे 10 40, मतलब इनके एटॉमिक मैसेज 4 पे डिवाइड हो सकती है। सिर्फ 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं और ये मिलकर 50% बनाते हैं आपके अर्थ क्रस्ट। इस टॉपिक में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। देखिए इधर है एक शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन आइसोटोपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। डिफाइन आइसोटोपी, गिव एग्जांपल। आइसोटोपी के फिनोमेनन को डिफाइन करें और उसकी एग्जांपल दें। सिंपल सी डेफिनेशन है, मोनो आइसोटोपी सिंगल। द फिनोमेना, इसको डिफाइन करते हैं, द फिनोमेनन phenomena in which element जिसके अंदर एलिमेंट हैव ओनली वन आइसोटोप। देखिए मोनो मीन
वन होता है, ठीक है जी, मोनो मीन वन। मोनो आइसोटोपी ऐसा फिनोमेना जिसमें एलिमेंट्स का सिर्फ एक आइसोटोप इज कॉल्ड मोनो आइसोटोपी। ठीक है, सिंपल सही शॉर्टकट में इसमें आप एग्जांपल्स देख लें कौन से एलिमेंट्स है जो मोनो आइसोटोपी शो करते हैं। तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिर्फ एक एक आइसोटोप है। पूरी पीआर टेबल के अंदर तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एक एक आइसोटोप है, बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास क्लोरीन है, एक आयोडीन है, एक AU यानी कि गोल्ड। क्लोरीन, आयोडीन, ये दोनों गैसेज हैं, डायटॉमिक गैसेज। ये क्या है? AU आरम यानी कि गोल्ड, सोना। गोल्ड है, इसका भी सिर्फ एक आइसोटोप है।